हेलो बच्चों, वेलकम टू सेंट लॉरेंस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं कक्षा 7 की हिंदी का पहला पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के रचयिता हिंदी काव्य जगत के प्रख्यात कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। पहले हम शिव मंगल सिंह सुमन के जीवन के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में 5 अगस्त सन 1915 में हुआ था। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति रहे। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 27 नवंबर सन 2002 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि ने इन पंक्तियों में पक्षियों के स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं यह पंछी उन्मुक्त गगन की हैं। हम आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे पक्षी कहते हैं कि हम तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, तब भी हम अपने घोंसले वाले नीम की निगोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुपते तारक अनार के दाने। कवि कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द कवि ने इसमें दिखाया है। वो कहते हैं पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चूर लें, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी में उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए और बिल्कुल खुश नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। नीर न हो चाहे टहनी का, आश्रय जिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न लगा दो। कवि इन आखिरी पंक्तियों में पक्षियों के स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा मार्मिक दर्शन किया है। कवि ने इन आखिरी पंक्तियों में, उन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। पक्षियों की पक्षी इन आखिरी पंक्तियों में मनुष्य ने उन्हें स्वतंत्र करने की विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमें हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें।